नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अनंत विकल्प, अनंत संसार, एक विकल्प सम्यक समाधान के साथ वही देगा आपको सुख का आधार। ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि निर्ग्रंथों की अनुकंपा ही होती है कि वह स्वयं के कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त करते ही करते हैं, साथ में पर के कल्याण का मार्ग भी प्रतिपल दिखाते हैं। और ऐसे स्वपरोपकारी निर्ग्रंथ गुरु परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें आत्म कल्याण की वह विधा प्रश्न नाम के स्वाध्याय के साथ सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है। और वही विधा आज हमारे लिए कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प भी समीचीन होता है और उसका समाधान सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि से प्राप्त प्रदान करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए
निश्चित ही आत्मिक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा को हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर आप भी अछूते क्यों रहें। आप भी अपना विकल्प समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पद प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज के उस सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ हमारा समीचीन विकल्प यह है कि हम अपनी दृष्टि में समीचीनता कैसे लाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की व्यक्ति को अपने जीवन में दृष्टि की समीचीनता लाने के लिए उसको मात्र दृष्टि पर ही नहीं अपितु अपने स्वयं के सोच पर भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, तभी वह अपने दृष्टि में समीचीनता ला सकता है। क्योंकि मात्र दृष्टि को साफ करने से किसी भी प्रकार से कोई भी जीव अपने विचारों में, अपने जीवन में समीचीनता नहीं ला सकता। और व्यापक रूप से अगर व्यक्ति अपनी सोच पर, अपने जीवन प्रणाली पर, जीवन पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ करते हुए उनमें समीचीनता लाने का प्रयास करता है, तो ही उसकी दृष्टि की समीचीनता जीवन में उपयोगी हो सकती। उसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति की जो उपादेयता है, हेयता है, उपयोगिता है, किस समय पर उससे हम किस प्रकार से अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं आदि, इन सभी विषयों को समझे बिना जीव अपने जीवन में उस समीचीनता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक विशाल सोच, बड़ी सोच लेकर जीव नहीं जीता है, तब तक उसकी वह जीवन प्रणाली नहीं बदल सकती। मैं स्वयं जैसे जीव द्रव्य हूँ, वैसे सामने वाला भी जीव द्रव्य है। ये बहुत बड़ी सोच उसे धारण करनी होगी। जैसे मात्र वस्तु का उपयोग करके उसको फेंक देना, जैसे वर्तमान में यूज एंड थ्रो की व्यवस्था चल रही है, ये कभी भी सोच की, दृष्टि की समीचीनता के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। वस्तु का, व्यक्ति का सहयोग अपने जीवन के लिए परम आवश्यक है। उनके उपकारों के बिना, किसी पुद्गल द्रव्य के उपकार हो चाहे जीव द्रव्य के उपकार हो, उन उपकारों के अभाव में किसी भी प्रकार से जीव अपने जीवन को व्यवस्थित यापन नहीं कर सकता। इसलिए मात्र उपयोगिता लेकर उनको छोड़ देना ये समीचीनता नहीं है। अपने कार्य की सिद्धि के साथ उनको भी समय पर, अपनी आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार से मैं उपयोगी बन सकता हूँ आदि कार्यों का निर्धारण करते हुए ही जीव अपनी सोच को बृहत कर सकता है, बड़ा कर सकता है। और जितनी उसकी सोच बड़ी होगी उतनी ही उसकी दृष्टि में समीचीनता आ सकती है। क्योंकि छोटी सोच रखने वाला मात्र अपने स्वार्थ के लिए जीवन यापन करता है, और जहाँ स्वार्थ, राग, द्वेष, कषाय आदि निमित्त सामने आते हैं, वहाँ व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा नहीं करता। और जहाँ सोच की बृहत्ता नहीं है, बड़ापन नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से दृष्टि में समीचीनता आ नहीं सकती। दृष्टि की समीचीनता को प्राप्त करने के लिए जीव को जो अपने सोच पर पुरुषार्थ करना है, वो मात्र सोच पर पुरुषार्थ से भी नहीं, अपितु जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में
उसको समीचीनता लाने की आवश्यकता है। मैं ये कर रहा हूँ सही है कि गलत है, इसका मेरे लिए, मेरे साथ अपनों के लिए, अपनों के साथ सभी दूसरे व्यक्तियों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा, ये सोच समझकर ही अगर कार्य करेगा तो ही उसके उस विवेक के निमित्त से ही उसकी सोच, उसकी दृष्टि बृहद होगी, बड़ी होगी, तभी वह अपने जीवन में उस समीचीनता को दृष्टि के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदम जैन ठेकेदार जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी केवल ज्ञान, भगवान को केवल ज्ञान कब और कैसे प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान को नहीं होती, अपितु निर्ग्रंथ मुनिराजों को हुआ करती। और जैसे ही वे निर्ग्रंथ मुनिराज केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, वे ही मुनिराज भगवान बनते हैं। क्योंकि दो प्रकार के भगवान कहे जाते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। उनमें भी संयोग केवली, अयोग केवली, ये केवली भगवान के दो भेद कहे जाते। उनमें जो ये केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले या केवल ज्ञान को प्राप्त करने से बनने वाले जो 13वें गुणस्थानवर्ती संयोगी केवली भगवान होते हैं, वे 12वें गुणस्थान में मोह को नाश करते हुए पहुँचते हैं। मोहनी कर्मों का नाश होने से वह जो मुनिराज अपने ध्यान साधना के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से 12वें गुणस्थान को स्पर्श करते हैं या 12वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, वहाँ 3 जो शेष घातिया कर्म उनके साथ रहते हैं, उन घातिया कर्मों पर भी वे दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अविरल पुरुषार्थ करते हैं। और जैसे ही उस दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से पुरुषार्थरत जीव अंतिम उपांत समय में 12वें गुणस्थान के अंतिम उपांत समय में उन शेष 3 घातिया कर्मों का नाश करने से वे 13वें गुणस्थान को प्रकट करते। और 13वां गुणस्थान प्रकट होना मतलब ही केवल ज्ञान को प्रकट करना। केवल ज्ञान भगवान नहीं प्रकट करते, इस बात को इस प्रकार से समझना कि भगवत्ता केवल ज्ञान प्रकट होने पर होती है। मुनिराज पहले 12वें गुणस्थान तक मात्र मुनिराज इस संज्ञा को ही प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट अंतरात्मा के रूप में ही वे 12वें गुणस्थान तक कहे जाते हैं। पर जैसे ही 12वें गुणस्थान को विलीन करते हुए, नष्ट करते हुए वे शेष 3 कर्मों का यानी 3 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, उसी क्षण तत्क्षण ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनको परमात्मा संज्ञा या भगवान संज्ञा देना श्रावक जीव या व्यक्ति प्रारंभ करता है। इसलिए ये बात पहले स्पष्ट समझे कि भगवान केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करते, अपितु मुनिराज केवल ज्ञान को प्रकट करने से भगवान या परमात्मा बनते। इसलिए ये बात इस प्रकार से समझते हुए ये निर्णय करना कि मुनिराज अपने 12वें गुणस्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब उन 3 घातिया कर्मों को नाश करते हैं, तत्क्षण ही वे 13वें गुणस्थान को स्पर्श करते ही, केवल ज्ञान प्रकट करते ही सकल परमात्मा संयोग केवली के रूप में वहाँ भगवान या परमात्मा का रूप प्रकट करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सविता जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सबसे अधिक पुण्य किसमें प्राप्त होता है? मंदिर में भगवान की पूजा करने से या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को पुण्य मात्र भगवान की पूजा मंदिर में करने से या लोगों की मदद करने से नहीं मिलता, अपितु उन क्रियाओं के साथ उन व्यक्तियों के भाव कैसे हैं, किस अभिप्राय से वह कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि सर्वाधिक पुण्य उसे किसे प्राप्त होता है।
माना कि कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, आधा एक घंटा नहीं, 2-2 4-4 घंटे भी पूजा कर रहा है, घंटों घंटों स्वाध्याय कर रहा है, उपवास तप व्रत भी कर रहा है, पर फिर भी भावों की विशुद्धि नहीं है, कषायों की उपशमना नहीं है, पूजा करते हुए भी संक्लेश परिणाम है, तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं, वह 1 पूजा 2 पूजा 5 पूजा 10 पूजा ये भी करूं वो भी करूं, पूजा करते समय शांति धारा भी देखना है, जाप भी करना है, ऐसे अनेक कार्य करने के चक्कर में वह संक्लेशता को प्राप्त करते हैं। और जहाँ जितनी अधिक संक्लेशता होगी वहाँ उतना ही पुण्य का क्षय होगा, पुण्य का नाश होगा, पाप की प्राप्ति हो। इसलिए मात्र मंदिर में पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। लोगों को मदद भी कई सारे लोग करते हैं, तो उस मदद करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद ऐसी होती है कि एक सेवफल दिया और 50 जगह फ़ोटो छपवाने, तो वो मात्र दिखावा हुआ है। दया करुणा से ओतप्रोत होते हुए अगर कोई वास्तव में बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के मदद करता है, तो वहाँ नियम से पुण्य की प्राप्ति होती है। पर चाहे पूजा पाठ हो चाहे मदद हो, उन किसी भी कार्यों में अगर दिखावा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहाँ सर्वाधिक पुण्य की क्या, किसी अंशों में भी पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि साथ में दिखावे की मायाचारी चल रही है, संक्लिष्टताएँ चल रही है कि कौन मुझे क्या कह रहा है, मेरी फ़ोटो आई कि नहीं आई। तो इन सभी बातों का निर्धारण करते हुए ही यह निर्णय किया जा सकता है कि सबसे अधिक पुण्य हमें किससे प्राप्त हो रहा है। इन क्रियाओं से पुण्य तो मिलता है, पर ये विवेक साथ में रखने की आवश्यकता है कि इन क्रियाओं को करते समय आपकी जितनी अधिक भावों की विशुद्धि होगी उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती। क्योंकि आगम ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि कषायों के निमित्त से, राग द्वेष आदि के निमित्त से जीव अपने पुण्य को स्वयं नष्ट करता है। और इन सब क्रियाओं से रहित होते हुए भी, मतलब भगवान की पूजा, दान, सेवा, मदद, इन क्रियाओं से रहित होते हुए भी अगर जीव अपनी कषायों को, अपने परिणाम, अपनी परिणति को संभालने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर वह सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त कर। जैसे भूख भूमि के जीवों के विषय में कहा जाता है, वहाँ ना कोई भगवान है, ना कोई सेवा है, ना कोई उपवास, ना व्रत, ना तप, मात्र अपनी कषायों की मंदता, कषायों का उपशमन, इसके निमित्त से ही वे भोग भूमि से स्वर्ग तक पहुँचने की शक्ति रखते। तो ये अवश्य समझना, इन क्रियाओं से पुण्य मिलने पर भी अगर संक्लेश परिणाम, कषाय, प्रदर्शन आदि अन्य कोई भी बहिरंग दिखावा चल रहा है, तो उसके निमित्त से पुण्य मिलने वाला ही नहीं है। पर इन क्रियाओं के साथ जितनी अधिक भावों की विशुद्धि, कषायों की उपशमना होगी, वही आपके लिए सर्वाधिक पुण्य के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन, जो नारदेव मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमें किसी वस्तु का त्याग करना हो या कोई बड़ा नियम लेना हो, तो उसकी प्रतिज्ञा किसी निर्ग्रंथ गुरु के सामने ही लेनी चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी वस्तु के त्याग रूप नियम हो या अन्य भी कोई नियम हो, नियम तो कायदे से निर्ग्रंथ गुरु के सामने ही लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी शक्ति कैसी है, क्या है, वह एक निर्ग्रंथ गुरु ही जान सकता है। अन्य प्रभु के सामने या अपने मन से लिया गया नियम किसी भी प्रकार से आपके लिए वह विशेष पुण्य रूप फलीभूत नहीं होगा। ये परम सत्य है कि आपने नियम लिया है, प्रतिज्ञा की है, त्याग किया है, उसका कुछ अंशों में आपको फल तो अवश्य ही मिलेगा, पर जो गुरु के सामने लिया गया नियम होता है, प्रतिज्ञा होती है, उसका आपको विशेष फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और उन नियमों का, त्याग का या ली गई प्रतिज्ञा का, संकल्पों का विशेष फल प्राप्त करने के लिए आपको उन निर्ग्रंथ गुरु को अपने भावों की, भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ अपनी शक्ति का भी बोध करवाना परम आवश्यक होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से गुरु के अभाव में प्रभु के सामने या
अन्यत्र कहीं भी नियम या संकल्प लेता है तो वह अपनी स्वयं की ही शक्ति को कभी छुपा भी सकता है या अपने स्वयं के शक्ति से अधिक करते हुए भविष्य में उन नियमों का अतिचार अनाचार के रूप में तोड़ने का भी पुरुषार्थ कर सकता है। किसी को पता ही नहीं मैंने नियम लिया है, ऐसा सोचकर नियम तोड़ भी सकता है। इसलिए आवश्यक यही है कि कोई भी नियम छोटा हो चाहे बड़ा हो वह गुरु के सामने ही लेना चाहिए। माना कि कुछ ऐसे नियम होते हैं कि आज हमारे भाव हुए और हमने नियम ले भी लिया, तो वह नियम वहाँ लेने के बाद जब कभी हमें पुनः गुरु मिले तब पुनः उन गुरु के सामने उन नियमों का अपने प्रतिज्ञा संकल्प का बखान करते हुए अवश्य ही उसे दोहराते हुए उस विशेष पुण्य की विशेष कार्य के लिए आप विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का आशीर्वाद जिन नियम व्रत आदि में होता है, वह नियम कितने ही विषमता विपरीतता क्यों ना आ जाए पर उनकी टूटने की बिखरने की संभावना कम होती है। इसलिए गुरु के सामने ही छोटे बड़े नियम संकल्प आदि लेने की आवश्यकता है। अगर गुरु हमारे उस नियम लेते समय जिस समय हमारे अचानक भाव हुए उस समय माना कि उपलब्ध नहीं भी है, हमने उस समय नियम ले लिया, पुनः जब कभी हम गुरु से मिलेंगे वहाँ पहुंचकर हम अपने नियम को दोहराते हुए विशेष पुण्य की और विशेष संकल्प को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भरत जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज परासिया मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन सिद्धांतों में भक्ष और अभक्ष बताए गए हैं, तो अभक्ष का तो त्याग करना चाहिए, परंतु भक्ष का भी अगर कुछ अंशों में त्याग किया जाए तो क्या उससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है? श्रावकों के लिए जो आगम ग्रंथों में भक्ष अभक्ष के निमित्त से भोजन सामग्री का जो विवेक बताया है, वहाँ पर ये परम आवश्यक तो है ही कि जितने प्रकार के अभक्ष कहे हैं, क्योंकि मात्र आगम में गणंत आदि एकाध दो ही प्रकार के अभक्ष नहीं, अपितु अनेक प्रकार के अभक्ष आचार्य भगवंतों ने सभी श्रावक और साधु आदि के लिए प्रदान की। तो उन अभक्षों का त्याग करना ये तो आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है ही। पर मैं तो कहता हूँ कि और मैं क्या आचार्य भगवंत भी यही समझाना चाहते हैं कि मात्र अभक्ष का त्याग ही नहीं अपितु समय समय पर अपनी शक्ति को समझते हुए जो भक्ष वस्तु है उन भक्ष वस्तुओं का भी श्रावकों को त्याग करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी उन भोजन सामग्री की सीमा आप करेंगे उतना विशेष विशेष त्याग तपस्या का आपका भाव जागृत होगा, जिसके निमित्त से आपको कर्मों की निर्जरा, पुण्य की प्राप्ति आदि बहुत सारे फल प्राप्त हो सकते। आवश्यक नहीं है कि उन भक्ष वस्तुओं में भी बहुत बड़ा हम त्याग कर ले या हमेशा जीवन के लिए कोई वस्तु का त्याग कर ले। उन भक्ष सामग्रियों में भी हम प्रतिदिन त्याग कर सकते हैं, महीने भर के लिए त्याग कर सकते हैं, एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए भी हम उन भक्ष सामग्रियों का त्याग कर सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने जो शक्तितः त्याग कहा है वह बिल्कुल वास्तव में शक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। नहीं है हमारी शक्ति जीवन भर छोड़ने की, हम साल भर छोड़ सकते हैं, एक महीना छोड़ सकते हैं, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ घंटे, कुछ मिनट भी अगर आपने उन भक्ष वस्तुओं का भी त्याग किया है तो वो भी आपके लिए पुण्यवर्धन के लिए और कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बनेगा। जैसे जो अभक्ष कहे हैं उनका तो पूर्ण रूप से ही जीवन भर त्याग करना ही आवश्यक अनिवार्य है। पर जहाँ भक्ष का अभक्ष का विवेक रखते हुए ग्रहण करने योग्य सामग्री की भी आप मर्यादा बना रहे हैं तो वह विशेष फलदायी होता है। माना कि वह भक्ष सामग्री आप ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं, आज तक की भी नहीं है और आगे भी करने का भाव नहीं है, पर फिर भी अगर संकल्प नहीं लिया है, त्याग बुद्धिपूर्वक नहीं किया है, नियम नहीं लिया है, तो उसके त्याग का फल पुण्य आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए कि जैसी शक्ति है, समय की अनुकूलता है, बिल्कुल उसी के अनुसार हम उन सामग्रियों का त्याग
अवश्य ही करते रहे और जितना जितना विशेष उनके त्याग के निमित्त से विशुद्ध भावों को प्राप्त कर सकते हैं, विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उतनी ही विशेष कर्मों के निर्जरा भी उन भक्ष्य वस्तुओं के त्याग के निमित्त से आप अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। स्वप्निल जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है जिसका आप समाधान करें। वर्तमान समय में यह देखा जाता है अक्सर ही कि जो धर्म कार्यों में संलग्न हैं वे सभी दुखी दिखाई पड़ते हैं और वे जीव जो कि अधर्म कार्यों में लगे हुए हैं, कसाय आदि पाप कर्मों में लगे हुए हैं, वे सभी जीव सुखी दिखाई देते हैं। तो इसका इस वर्तमान काल में क्या कारण है कि ऐसा हमें दिखाई पड़ता है? इसका समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 महाराज। वर्तमान में जो ये धर्मात्मा जीवों के साथ विपरीतताएं देखने में आ रही है, ये मात्र वर्तमान के उनके क्रियाकलापों से, धर्म पुरुषार्थ से नहीं, अपितु उनके पूर्व कर्म के उदय से ही ये सब कुछ देखने में आता। जैसे कोई बहुत धर्म करने वाला धर्मात्मा आज दुखी परेशान दिख रहा है और जो पाप करने वाला, अधर्म का आलम्बन लेने वाला, बहुत पैसे वाला यह सुखी दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके पिछले कर्मों के निमित्त से ही सब कुछ घटित हो रहा है। अन्य कोई भी जीव मात्र वर्तमान के निमित्त से सुख दुख को प्राप्त करने वाला नहीं होता, क्योंकि कोई भी कार्य करने के बाद जो कर्मों का आश्रव होता है, उस कर्मों के आश्रव और बंध के निमित्त से उसका जो अबाधा काल, मतलब उदय में आने का काल होता है, वह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और हो सकता है आज किया हुआ पुरुषार्थ कल फलीभूत हो, परसों हो, या अगले भव में हो, या कई भवों बाद हो। तो जैसा जैसा उन्होंने पूर्व में पुण्य पाप करके रखा है, वैसा वैसा वो आज कर रहे हैं। आज कोई धर्मात्मा, मतलब आज धर्म करने वाला कोई व्यक्ति दुखी दिख रहा है, मतलब स्वाभाविक बात है कि उसने आज तो धर्म धारण किया है, पर उसके पूर्व पर्यायों में, भूत में उन्होंने कभी भी धर्म का आलंबन नहीं लिया है। धर्मात्मा जो होता है वह वास्तव में कभी भी दुखी नहीं होता, पर फिर भी दुख दिख रहा है तो उसके वह पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से ही दिख रहा है। क्योंकि जो भी कार्य जीवन में व्यक्ति के होता है, पूर्व का जो भाग्य वर्तमान में उदय में आ रहा है पुण्य पाप के निमित्त से, और वर्तमान का पुरुषार्थ, इन दोनों से ही हुआ करता है। वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ अंशों में पिछले पाप के निमित्त से कमज़ोर पड़ रहा है धर्म के विषय में, धर्म के क्षेत्र में। इसी कारण से वह वर्तमान में धर्म करते हुए भी दुखी दिख रहा है, और जो अधर्म पाप करते हुए भी सुखी दिख रहा है, उसका वर्तमान का जो पाप पुरुषार्थ है वह तीव्र होने पर भी उससे कई अधिक गुना तीव्र उसके पुण्य का उदय पिछले पर्याय का चल रहा है। इस कारण से वह पाप करते हुए भी सुखी दिख रहा है, और जो वर्तमान में पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला दुखी दिख रहा है, उसके पिछले कर्म के उदय से, पाप के उदय से ही ये सब कुछ घटित होते हुए दिख रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं।
प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।